पिछले दिनों कोलकाता के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई जघन्य घटना के बाद पूरे देश में अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत कल देर शाम धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जिले के सबसे बड़े सरकारी भूत चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के दोनों अधिकारियों ने अस्पताल में सुरक्षा और सफाई में बड़ी लापरवाही को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र चौधरी और सहायक अस्पताल प्रबंधक द्वारकाधीश भावसार को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। भूत चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां सुरक्षा कर्मियों के नाम व मोबाइल नंबर अस्पताल के वार्डों में कार्यरत वार्ड बॉय सिस्टर को भी पता नहीं है। यहां तक कि सुरक्षा में तैनात आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों को सुरक्षा को लेकर आकस्मिक घटना के दौरान क्या कदम उठाने हैं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े अस्पताल जहां चारों ओर आने जाने के रास्ते बने हुए हैं, अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके अटेंडर के साथ साथ महिला डॉक्टर्स और नर्सेस की खासकर रात्रि में कैसे सुरक्षा हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान महिला वार्ड में तैनात महिला कर्मचारी ने कलेक्टर को बताया कि यहां आए दिन लोग दारू की बोतल लेकर आते हैं, यहीं पर बैठकर दारू पीते हैं, मना करने पर मानते नहीं। तब यह भी सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सहायक अस्पताल प्रबंधक की अलग से व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रहे। कलेक्टर व एसपी ने भोज चिकित्सालय का काफी समय बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि चिकित्सालय के सुनसान एरिया में विद्युत व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इसके साथ बंद पड़े 10 कैमरों को भी दुरुस्त किया जाए। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सालय की पुलिस चौकी जहां अधिकांश समय ताला लगा रहता है, अब वहां भी 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में गंदगी को देखकर सहायक प्रबंधक से जवाब तलब किया और संबंधित आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सप्लाई के कॉपर पाइप काटकर चोरी किए जाने की घटना अनेकों बार हो चुकी है। इसके अलावा वार्डों से टीवी गायब हो गए। वार्ड में लगे एयर कंडीशनर में से भी कॉपर वायर और पाइप अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। ऐसी कई घटनाएं यहां हो चुकी हैं। इसके उपरांत भी यहां सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा फेरबदल अब तक तो नहीं हुआ था। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के दिए निर्देशों के बाद इस अस्पताल की सुरक्षा में क्या बड़ा बदलाव आता है। कि हम लोगों ने 25 अगस्त को हमने एसपी साहब ने एक दिन की एक वर्कशॉप पहले आयोजित की, जिसमें निजी और सरकारी चिकित्सकों को, अपनी पूरे ब्लॉक मेडिकल की टीम को और स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय सभी को बुलाया। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ से फीडबैक लिया कि उन लोगों को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसके बाद जो भारत सरकार से जो कलकत्ता में जो घटना हुई, उसके बाद जो निर्देश आए और राज्य सरकार के जो निर्देश आए, उस पर हम लोग की वैसे तो बेसिक तैयारी हो गई थी और यहाँ की जो पुलिस की टीम और सीएसपी, टीआई और सभी लोग यहाँ करके एक बार उन्होंने सर्वे किया, यहाँ के जो कमियाँ निकल कर आए उनको देखा और आज हमारे एसपी साहब इसलिए आए हैं कि और क्या उसमें और बेहतरी कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, पहला हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सिचुएशन जो व्यवस्था उसको और अच्छा करें। उसके बाद जो संसाधनों की कमी, भी जो उपलब्ध संसाधन है पहले वो पूर्ण रूप से उपयोग हो और फिर जो संसाधनों के बीच में जो गैप आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, उन पे काम करके उनको इम्प्रूव करेंगे। कुछ कमियाँ जैसे निकल कर आई हैं कि सीसीटीवी और अधिक होनी चाहिए, या वार्ड बॉयज़ जो हमें सिक्योरिटी गार्ड है उनकी ड्यूटी में कुछ चेंज होना चाहिए, बाउंड्री वॉल इम्प्रूव होनी चाहिए। बड़ा अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि 112 साल पुराना है तो कभी एक बिल्डिंग बनी, फिर कभी दूसरी बिल्डिंग बनी। तो सिक्योरिटी के हिसाब से अपने चैलेंजेस हैं और इस जगह को देखते हुए इन चैलेंजेस को दूर किया जाए। वाली घटना को लेकर के भारत सरकार, राज्य सरकार का निर्देश था और उसी के तारतम्य में हम और डीएम साहब पिछले दिनों सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेज, सभी लोगों की बैठक कर चुके हैं। प्राइमरी इनपुट हम लोगों के पास था। आज हम लोग स्वतः अस्पताल परिसर में आकर के पूरा हम लोगों ने सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भ्रमण किया है। भ्रमण में जो जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो और होना चाहिए उसमें हम लोग ने काफ़ी होमवर्क किया और देखा कितने सीसीटीवी कैमरे हैं, कितने लाइट्स हैं, कितना गार्ड है, पुलिस चौकी है, कितना गार्ड बढ़ाया जाना चाहिए, पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था यहाँ रहेगी, ताकि आने वाले जो भी यहाँ पे मरीज़ हैं और मरीज़ के साथ जो डील करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, सबकी सुरक्षा, खासकर महिला डॉक्टर्स, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर हम लोगों ने काफ़ी देखा है।
और निश्चित तौर पे अस्पताल परिसर सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ गार्ड भी बढ़ाएंगे, पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे और जो जो थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश यहाँ पे हम लोग को दिख रही है, सब पे हम लोग काम करके और एक अच्छी सुरक्षित माहौल यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।